त्रिभुजों की ऐसी तैसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ध्यान सुनो, त्रिभुज का नाम है समबाहु त्रिभुज। क्या नाम है? समबाहु त्रिभुज। हमने त्रिभुज ना लिख के थोड़ी सी इंक बचा ली, ठीक। समबाहुबली नहीं, समबाहु त्रिभुज। सुने, अब ध्यान सुनो। सबसे बढ़िया हिंदुस्तान में रहने का फ़ायदा यह है कि हिंदी में लिखी हुई चीज़ को खाली तोड़ तोड़ के पढ़ लो, सब कुछ वो खुद ही बता देती है कि ये ऐसी ऐसी बात है। सम माने बराबर और बाहु माने भुजा, ठीक। और है क्या वो? त्रिभुज। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। बताओ, ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो। मतलब ये कि ए, बी और सी में जितनी लंबी ये होगी उतनी ही लंबी ये होगी और उतनी ही लंबी ये होगी। समझ गए? अब हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते 10 है, 20 है, 25 है, तो हम ABCD में से कुछ भी मान लें। हमने मान लिया कि A मीटर ये लंबी है भुजा। कितनी लंबी है? A मीटर लंबी भुजा है, तो ये कितनी होगी? कितनी होगी? A मीटर ही होगी अगर वो कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। और ये भी A मीटर ही होगी अगर वो समबाहु त्रिभुज है, ठीक। अब ध्यान सुनिएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, समबाहु त्रिभुज हम बता ही रहे हैं तो हम जस्ट एक चीज़ और हमको पिछले वाले में ही बता देना चाहिए, त्रिभुज में ही बता देना चाहिए था। हमने नहीं बताया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। भाई याद आ गया, बताते हैं। इधर करते हैं, इसको बताएंगे। पहले इधर देखिए, हम आपसे कह रहे हैं कि कोई भी त्रिभुज बनना कब संभव है। हमने आपसे प्रश्न किया, कोई भी त्रिभुज बनना कब संभव होगा? कब संभव होगा? कोई भी त्रिभुज बनना कब संभव होगा? चलिए, कौन बताएगा? जब त्रिभुज में दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक हो या ज़्यादा हो, तभी त्रिभुज का बनना संभव है। तभी त्रिभुज का बनना संभव होगा। ये चीज़ जान लेने से आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। अभी देखना क्यों, लिख लो, बताते हैं। कोई भी त्रिभुज कब बनना संभव होगा? जब त्रिभुज में दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक हो, तभी त्रिभुज का बनना संभव होगा। तभी त्रिभुज का बनना संभव होगा। हो गया? बोलो, लगा ली? अब चलिए मेरी बात ध्यान सुनिएगा भैया लोग, ध्यान सुनो। हमने एक त्रिभुज बनाया, हमें नहीं पता वो कौन सा है। हमने बनाया एक त्रिभुज, उसमें एक भुजा हमने, इधर देखो, एक भुजा हमने 3 कर दी, एक हमने 4 कर दी और एक हमने 5 कर दी। सॉरी, एक 3 कर दी, एक 4 कर दी। और ये A है शीर्ष, ये B शीर्ष और ये C शीर्ष। एक भुजा 3 मीटर लंबी है, एक भुजा 4 मीटर लंबी है और एक भुजा कितनी है? 5 मीटर लंबी है। बस बताओ, बन गया ना त्रिभुज? अब 3, 4, 5 से त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा? हम जबरदस्ती, मान लिया हमने 1, 2, 3 अपने आप से लिख लिया, 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया। पता लगे 1, 2, 3 से बनेगा भी कि नहीं, 1 लंबाई, 2 लंबाई और 3 लंबाई की रेखाएं लेकर त्रिभुज बनना संभव भी है या नहीं। ये तभी पता कर पाएंगे जब हमको ये पता हो कि क्या उस त्रिभुज में दोनों भुजाओं को, प्रत्येक 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से ज़्यादा हो। देखो, चेक करते हैं, देखो ध्यान से। पहले ये वाली चेक करते हैं, पहले हम ये वाली चेक करते हैं। 3 और 4 क्या होगा? 3 + 4, इन दोनों का क्या आएगा? 7। और इधर बगल में क्या है? बची कौन है? 5। तो बताओ कौन ज़्यादा होगा? हमारा योग ज़्यादा होगा कि नहीं? 2 भुजाओं का योग तीसरी से ज़्यादा है, 7 आया, इधर 7 आया, इधर 5 आया। त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा? हाँ, बन सकता है, लेकिन अभी 2 और चेक करेंगे। समझ रहे हो? सब में चेक करेंगे, जो नहीं खाली एक चेक करने का है, नहीं बन जाएगा। अभी तो खाली एक युग में चेक किया है। दोबारा हम करेंगे 4 और 5, 4 और 5 जोड़ेंगे और बची कौन सी है? 3। बताओ, 4, 5, 9 होता है, बची वाली भुजा 3 है। बताओ, जोड़ने पर ज़्यादा है कि नहीं आया? त्रिभुज बनना संभव है। समझ गए? लेकिन अभी भी नहीं कहेंगे बनेगा नहीं बनेगा। अभी एक त्रिभुज और बचा है, एक भुजाएं, 2 भुजाएं और बची हैं, एक युग्म और बचा है, 5 और 3 जोड़ो,
5 + 3 बड़ा होगा हमेशा 4 से कि नहीं है? देख लीजिए, दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी से हर बार बड़ा है कि नहीं? देखो बड़ा चिन्ह बनाया। अब हम कहेंगे हाँ त्रिभुज बनना संभव है, त्रिभुज बनना संभव है। समझ पाए? बोलो, तो त्रिभुज कब बनेगा? जब दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से ज़्यादा हो और प्रत्येक युग्म को चेक करने के बाद हम ये आश्वस्त हो जाएं तो हम कहेंगे हाँ त्रिभुज बनना संभव है, वरना त्रिभुज नहीं बनेगा। अब देखना एक एग्जाम्पल और देते हैं जिसमें त्रिभुज बनेगा ही नहीं। दें, चलिए हम बना तो देंगे त्रिभुज, लेकिन वो गलत साबित होगा। और एक बात बताइए, अगर त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा? अगर हमने आपको 3 भुजाएं दे दी और 3 भुजाएं जो हमने दी वो छोटी बड़ी हैं और त्रिभुज नहीं बना तो क्षेत्रफल कितना आएगा? 0। बोलो, जब त्रिभुज नहीं बना तो क्षेत्रफल का आएगा? ये तो बताओ। देखो एक हम और बनाते हैं, इस वाले में संभव है 3, 4, 5 भुजा ले लिया तो त्रिभुज बनना संभव है। इधर हमने एक और त्रिभुज बनाया, त्रिभुज हमने जबरदस्ती बना लिया, बनेगा कि नहीं हमको नहीं पता, हमने त्रिभुज बना लिया, लेकिन हम देख रहे हैं हम इसकी पता है भुजाओं को अपने आप से लिखे दे रहे हैं। भुजाओं क्या कर रहे हैं? 1, 2 और 3 लिख दिया। क्या लिख दिया? 1, 2 और 3। अब चेक करते हैं, हमें नहीं पता बनेगा कि नहीं बनेगा, चेक करने के बाद ही बता पाएंगे। 2 को जोड़ो 1 + 2, बोलो 3 = 3। पहली लाइन खराब हुई है, संभव है? अब नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सवाल उसमें कहा गया था जब दो भुजाओं का योग सदैव तीसरे से क्या हो? ज़्यादा हो तब बनेगा। पहली वाली बेकार हो गई, दूसरी चेक करते हैं। 2 और 3, 2 और 3 5, बचा कौन? 1। दो भुजाओं का योग सदैव तीसरे से ज़्यादा है, हाँ ठीक है, 1 फॉलो हो रही है। अब इसमें देखते हैं 1 और 2 वाला, 2 और 3 वाला हो गया, 3 और 1 वाला, 3 + 1 बड़ा होगा 2 से, तो 2 में तो फॉलो हो रही है, 1 में फॉलो ही नहीं हो रही। समझ पाए? तो त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से दो युग्म में तो आ रहा है ज़्यादा, लेकिन 1 में बराबर आ रहा है, तो त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। क्या होगा? अब आपको बताते हैं, जो हमने लिखा है 3, 4, 5 लिखा ना हमने, 3, 4, 5, ध्यान सुनिएगा, 3, 4, 5 पाइथागोरस ने सबसे पहले जो अपना समकोण त्रिभुज बनाया था वो 3, 4, 5 लेकर ही बनाया था। पाइथागोरस प्रमेय ने जो पाइथागोरस प्रमेय की खोज करी वो 3, 4, 5 ही बनाया। सबसे पहली भुजाएं जो ली थी वो कौन सी थी? 3, 4, 5 ही थी। इन तीनों भुजाओं को इसलिए ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ गए? 3, 4, 5 भुजा जो होती हैं, 3, 4, 5, इनको ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरा नाम इनका होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या? पाइथागोरियन ट्रिपलेट, मतलब पाइथागोरस का ट्रिपलेट है ये। समझ पाए? त्रिभुज बनना संभव होगा, वरना त्रिभुज नहीं बनेगा। क्लियर हुआ? एक और देखते हैं, इसके अलावा एक और हम करके दिखाते हैं। हाँ, 2 भुजाएं समान है, बन जाएगा। समझ पाए? देखो इधर हमारे डायरेक्ट कह देने से बन जाएगा नहीं बन जाएगा, वो काहे के लिए देखते हो, करके चेक कर लेते हैं ना। बोलो, इन्होंने कहा सारे काम करते हैं, एक ये भी 2 ले, ये भी 2 ले ले, ये कितनी ले लें? ये भी 2 ले ले, तब तो संभव त्रिभुज है, तब तो बन ही जाएगा। कितनी ले लें? 3 ले लेते हैं, ठीक है, कोई नहीं। हम पहले अपने इस कसौटी पर खरा कसेंगे, देखेंगे कि क्या हमारा ये फॉलो हो रहा है कि नहीं। बताओ, 2 भुजाओं को जोड़ो, पहले इन दोनों को जोड़ो, 2 + 2, बताओ 2 + 2 3 से ज़्यादा है कि नहीं? हाँ, एक चीज़ ओके है। अब उसके बाद 2 और 3 जोड़ो, 2 और 3 ज़्यादा है कि नहीं? बची वाली से, जिन भुजाओं को जोड़ रहे हो बची वाली से ज़्यादा होना चाहिए बस। अब इनको, अब किसको? 2 और 3 हो गया, 3 और 2 हो गया, 2, 3, और देखो ना, पहले 2, 2 था, फिर 2, 3, अब 3, 2 होगा। क्या होगा? अब बताओ, 3, 2 बची वाली से ज़्यादा है कि नहीं? यानी त्रिभुज बनना संभव है। इसी को तो बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। सम माने बराबर, द्वि माने 2 भुजाएं। जब 2 भुजाएं बराबर हों तो त्रिभुज का नाम क्या पड़ता है? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या पड़ता है? समझ गए? जब तीनों भुजाएं बराबर हों तो नाम क्या पड़ता है? समबाहु त्रिभुज। तीनों भुजाएं बराबर, समबाहु त्रिभुज। जब तीनों भुजाएं बराबर तो समबाहु त्रिभुज। जब केवल 2 भुजाएं बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज। और जब एक को नहीं बराबर तो बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। समझ गए? अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों, समबाहु त्रिभुज। केवल 2 बराबर हों, समद्विबाहु त्रिभुज। और 3 के, और क्या नाम है, 1 भी नहीं बराबर, एक, जैसे हमने कहा था ना 3, 4, 5 है ना, 1 3 1 4 1 5 है, तो विषम बाहु त्रिभुज। समझ गए? बोलो, इसके बाद और त्रिभुज हैं, जैसे एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। तो वो सब हम आपको करके बता देंगे, परेशान ना होइए, ठीक? समझ पाए? बोलो, क्लियर हुआ? तो अब दिमाग में रख लीजिए कि कभी भी त्रिभुज बनाना कब संभव होगा?
जब दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से ज़्यादा हो, और प्रत्येक भुजा में चेक कर लेंगे, लेकिन जो नहीं खाली केवल एक ही वो पेयर चेक करेंगे ना, तीन का पेयर चेक करेंगे और हर बार ज़्यादा प्राप्त हो रहा है तो त्रिभुज बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। कोई दिक्कत? बोलो, कर लो फटाक से, उसके बाद फिर इधर वापस आते हैं।